दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए अपने YouTube चैनल नई सोच नई मंजिल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। शुक्रिया। तो इसके लिए वालिदैन का पहला मसला क्यों पढ़ना चाहिए, उसका जवाब मैंने आपके सामने रखा कि क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने की वजह। अब क्या पढ़ना चाहिए, ये मसला तो हल हो गया। चले, हमें हुक्म हुआ है या हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, मकसद है कि हम जाहिलों से मुनफरिद हो जाएंगे, हमारा स्टेटस मुआशरे में बुलंद हो जाएगा और हम सुनते रसूल पूरी करेंगे, ये हमने मान लिया। तो क्या पढ़े? आज का सबसे बड़ा मसला एक भेड़ चाल है जिसका आप भी शिकार हैं, हम भी शिकार रहे और शायद जब तक प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाएगी सभी लोग इसी का ही शिकार रहेंगे। आज का जो सेमिनार हम आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं ये उसी सिलसिले को तब्दील करने की एक कड़ी है। हम हमेशा से ये सोचते हैं घर में बैठे, आपकी एक कजन लाहौर गई है जी, क्या पढ़ने गई है? ये कजन गया, क्या पढ़ने गया है जी? मेडिकल में एडमिशन लिया है। क्या बनना है जी? MBBS बनना है। सबने MBBS ही बनना है। अच्छा चलो, अब दूसरे ने क्या किया जी? मैं जी इंजीनियरिंग कर रहा हूं। अच्छा क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। अब सारे लोग MBBS भी बनेंगे और इंजीनियर्स भी बनेंगे। इज इट पॉसिबल? लॉजिक इस बात को मानता है? इज इट पॉसिबल? मेरा सबसे सवाल है। अगर सारे ही डॉक्टर्स बन जाएंगे, सारे ही इंजीनियर्स बन जाएंगे तो बाकी का कारोबार कौन संभालेगा? This is the law of nature. There should be some variation. तो सब नहीं बन सकेंगे, लेकिन जब हम डॉक्टर नहीं बन पाते, हमारा एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता या हमारा एप्टीट्यूड नहीं होता, a lot of factors are there, तो हम मायूस हो जाते हैं। क्योंकि वालिदैन ने तो नन्हा सा ख्वाब सजाया होता है ना। मेरी बेटी 9th क्लास में है, उसके 450 नंबर आए हैं, मैट्रिक में 1050 मार्क्स हैं, तो ख्वाब सजा लेते हैं वालिदैन नन्हे मुन्ने से। जितने बच्चे होते हैं उतना छोटा सा ख्वाब, जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ख्वाब बड़ा होता जाता है और अल्टीमेटली जब एंट्रेंस टेस्ट होता है तो वो डैश टू द ग्राउंड, ख्वाब बिखर जाते हैं। यहीं से जिंदगी शुरू होती है, जब आप समझते हैं कि आई गॉट फेल्ड। मैं जो मेरा मकसद था कि मैं डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा, मेरा मकसद था कि मैं इंजीनियर बनूंगी या बनूंगा, लेकिन वो तो मैं नहीं बन सका। अब फेलियर है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकूंगा। This is the beginning, not the end. ये आपका नुक्ता-ए आगाज है, ये नुक्ता-ए इख्तिताम नहीं है। यहीं से आपको सोचने की एक नई सोच मिलेगी, एक नई राह मिलेगी। वो नई राह आपको बताएगी कि there is something more than this. MBBS के अलावा भी कुछ है। वो आपको बताएगी कि इंजीनियर के अलावा भी कुछ और है, और वो कुछ और के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप यकीनन MBBS एक अच्छा प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। यहाँ पे बड़े तजुर्बाकार लोग बैठे हैं, मुझसे उम्र में बड़े लोग बैठे हैं, उनका ये जिंदगी का तजुर्बा है। एक्चुअली कोई भी प्रोफेशन वो अहम नहीं होता। प्रोफेशन वो अहम होता है जिसकी हम डिमांड बना लेते हैं। प्रोफेशन वो होता है जिसमें काम करने वाले उस प्रोफेशन को सर्विसेज के थ्रू यूनिक बना लेते हैं। आप चाहें, आपने देखा यहां पे चमन आइसक्रीम ही क्यों मशहूर है? एक खास दही बल्ले वाला ही क्यों मशहूर हो जाता है? कभी गौर किया आपने? नान चने वाला एक ही क्यों मशहूर हो जाता है? बड़े आम से प्रोफेशन, उसके पास तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा क्या है उसमें? देयर इज समथिंग स्पेशल विद हिम। कुछ ना कुछ खास है जो उसने अपने काम में किया है और यूनिक बन गया है। बहुत सारे इदारे हैं। Why you are sitting and why are you getting your education from Azmino? There are lot many educational institutions. कोई तो ऐसी वजह है। क्या ऐसी वजह है
कि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन पीछे रह गए, सर खालिद शाह साहब ही क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं? कोई तो इस सवाल का जवाब है। क्या जवाब हो सकता है? आप क्या समझते हैं? एक ही जवाब है। आप कहें जी लक है जी उनकी, आप कहें जी कहीं से मिल गया है जी उनको, सैयद खानदान से है, शायद मिल गया है, बेशुमार सैयद खानदान है, ऐसा नहीं है। There is something special that everyone out of you daily आप विटनेस करते हैं कि they always do something special। खैर कोई भी प्रोफेशन है, मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि वो प्रोफेशन इतना यूनिक नहीं होता, उसको करने वाला उसमें क्या पैदा कर देता है? यूनिकनेस पैदा कर देता है। आप चाहे सिंपल एक मास्टर्स हैं, आप अगर किसी प्रोफेशन में चले गए हैं, उसमें अगर आपने अपनी एनर्जीज को एक्सर्ट किया है, अपनी स्किल को एनहेंस किया है, तो आप भी यूनिक हो सकते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो जस्ट आर्म से ग्रेजुएट्स हैं और वो एक MBBS से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। आपको अपनी सोसाइटी में बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे। तो व्हाई कैन नॉट यू? आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते? आपके पास डिफरेंट कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जो आप अगर बेसिकली नहीं जा सके मेडिकल में, आप इंजीनियर नहीं बन सके, तो क्या कर सकते हैं? यस, यू कैन गो फॉर योर BS केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, आपके पास BS इंग्लिश है, और BS इंग्लिश डेफिनेटली दिस इज माय ओन फील्ड, आई वुड एडवोकेट इट। जब आप इंग्लिश के लिए जाते हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। I guarantee you become a global individual। आप एक इंटरनेशनल इंडिविजुअल बनते हैं। You can talk to the world। और दुनिया में जितने लोग भी कामयाब हुए हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन पे हुए हैं। ये पहला कांटेक्ट है आपका। कई लोग तो हैं ही ऐसे, वो सिर्फ जुबान का, जो जुबान से बोलते हैं उसी की कमाई लेते हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं। कम्युनिकेशन जितनी आपकी बेटर है।